Hello बच्चों, let's read the question. The question says, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 10 students of class 10th took part in a mathematical quiz and if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. और सेकेंड पार्ट है 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं. तो इसमें हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 4, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं x और नंबर ऑफ बॉयज हैं y. फर्स्ट पार्ट हो गया, लेट नंबर ऑफ girls equal to x and number of boys equal to y. टोटल स्टूडेंट्स हैं 10. टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं 10. ओके, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा टोटल. ओके, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. अब उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि जो गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है. नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. डैट मीन्स अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स से नंबर ऑफ बॉयज को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4. ओके, इसके अकॉर्डिंग मीन्स अगर हम x से y को माइनस करें तो हमें मिलेगा 4. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो इक्वेशन तो फॉर्म हो गई हमारी. अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है. तो ग्राफ के लिए सबसे पहले तो हमें 1 बाय 1 दोनों इक्वेशंस लेनी होंगी और 2 पॉइंट्स निकालने होंगे हर इक्वेशन के लिए. एटलीस्ट 2 पॉइंट्स हमें चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए. तो पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10. यहाँ पर x और y में से हम किसी की भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. बस एक बार ध्यान रखते हैं कि वेरिएबल की वैल्यूज हम इस तरह से चूज करते हैं कि वो इंटीजर हो. ओके, जिससे ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाए. तो हम ऐसा करते हैं, x को 0 रख देते हैं तो y कितना मिल गया, 10. ओके, अब एक बार इसमें y को 0 रख देते हैं. तो जब y को 0 रखेंगे तो x मिल जाएगा 10. तो टेबल हमारी ये बन गई. x और y की वैल्यूज़ के लिए x 0 है तो y 10 है और अगर x 10 है तो y 0 है. अब दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं और उससे भी इसी तरह से पॉइंट्स निकाल लेते हैं. दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4. 0 से कैलकुलेशन ईजी होता है इसलिए 0 से कर ले तो बेटर रहता है. अगर हमने x को 0 किया तो y मिल गया -4 और अगर हमने y को 0 लिया ओके तो x मिल गया +4. तो वैल्यूज़ हमारी इस तरह से आ गई, x 0 तो y -4 और x है +4 और y है 0. अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर ये हमने एक ग्राफ के लिए x और y एक्सिस ले रखे हैं. ओके, तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस. x एक्सिस की नेगेटिव साइड, y एक्सिस की नेगेटिव साइड. हम इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पर, जिससे ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. x पर हमें 10 तक ही चाहिए, जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हमको ले लेने पॉइंट्स. ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो 1 2 3 5 6 7 8 9 10. ये नेगेटिव डायरेक्शन है तो हम नेगेटिव पॉइंट्स ले लेते हैं. और y में भी 1 2 3 4 5 6 7 8. y में भी हमें 10 तक की रिक्वायरमेंट है और इतना काफ़ी है. y की नेगेटिव डायरेक्शन में भी
-4 तक गया है ना, तो 1 2 3 4 पॉइंट्स ही ले लिए, -1 -2 -3 -4, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x पर 0 और y पर 10, पहली वाली लाइन ले रहे हैं। x पर 0 और y पर 10, तो ये पॉइंट मिल गया। फिर x पर 10 और y पर 0 मीन्स ये पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ये फर्स्ट वाली लाइन हो गई। अब सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सेकेंड लाइन के लिए पॉइंट्स हैं x पर 0 और y पर -4, मीन्स ये पॉइंट, ठीक है। और एक है x पर 4 और y पर 0, मीन्स ये वाला पॉइंट। ओके, तो अब इन दोनों को भी एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन कर देते हैं। ये लाइन बन गई हमारी, थोड़ा इसको आगे भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने दोनों लाइंस बना ली। एक सेकेंड, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमें करना एक काम और है यहाँ पर, कि यहाँ पर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, वो हमने P मान लिया, ठीक है। अब इस P के कोऑर्डिनेट जो होंगे वही हमारा सॉल्यूशन देंगे, मींस x और y की वैल्यूज देंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, P से हमने x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर परपेंडिकुलर डाल दिया। P से परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 7 और y की वैल्यू मिल रही है 3। जो y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला है वो x कोऑर्डिनेट देता है उसकी लेंथ, और जो हमने x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला है वो लेंथ y कोऑर्डिनेट देती है। तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए यहाँ पर 7, 3। ओके, तो हम यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है P is the point of intersection, P हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 7, 3 फ्रॉम ग्राफ। ओके, तो x इक्वल टू हो गया 7 और y इक्वल टू हो गया 3, मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया 7 और नंबर ऑफ बॉयज हो गए 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। तो चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में ये बोला है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज़ है, और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट 46 रुपीज़ है। तो हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ और एक पेन की कॉस्ट y रुपीज़। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल रुपीज़ x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन रुपीज़ y। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल प्लस कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, ये दे रखा है ₹50। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ये दे रखी है कि 7 पेंसिल और 5 पेन ले लिए हैं, मीन्स कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स प्लस कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, ये है ₹46। तो अब दूसरी इक्वेशन ऐसे हो जाएगी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अभी दो इक्वेशंस आ गई। अब हम x और y की वैल्यूज पुट करके दोनों ही इक्वेशंस के लिए क्या करेंगे,
दो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फर्स्ट वाले के लिए भी दो कोऑर्डिनेट्स और सेकंड वाले के लिए भी। तो चलिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले हम ऐसा करते हैं, y को 0 रख लेते हैं। पहले हम ये इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट वाली, 5x + 7y = 50। इसमें हम y को रख देते हैं 0। अब इसमें y को 0 रख दिया तो 5x + 7 × 0 = 50। तो ये हो जाएगा 5x = 50, 5x = 50। तो x मिल गया 10। ओके, अब एक बार इसी इक्वेशन में हम रख देते हैं, इसी वाली इक्वेशन में x = 3। जब इसमें हम x को 3 रखेंगे तो 5 × 3 + 7y = 50 मीन्स 7y = 50 - 15, 50 - 15 हो गया 35। तो y की वैल्यू क्या मिल गई? 5। तो टेबल हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए ऐसे बन जाएगी, x 10 y 0, ठीक है, x 3 और y 5। वैल्यू हमने ऐसे ही चूज करी है कि हमें इंटीजर्स मिले, जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, 7x + 5y = 46। अब इस वाली इक्वेशन से वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। y को -2 रखते हैं, पहले हम y को -2 रखा तो 7x + 5 × -2 = 46, 7x - 10 = 46। तो 46 और 10 हो जाएगा 56। x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। x की वैल्यू एक बार इसमें 3 रख देते हैं, तो 7 × 3 + 5y = 46, 21 + 5y = 46। तो 5y क्या हो जाएगा? 46 - 21 मीन्स 25। तो y हो गया 5। तो टेबल हमारी इस तरह से हो जाएगी, x y, x 8, y -2, x 3 और y 5। ओके, तो अब हमको ग्राफ बनाना है यहाँ पर। तो ग्राफ बनाने के लिए ये हमने x और y एक्सिस ले रखे हैं, ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, -x, -y, इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स ले लेते हैं। अगर आप ग्राफ पेपर पर स्केल की हेल्प से ग्राफ बनाते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट आता है। ये y की नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3। चलिए, तो पहली वाली लाइन के लिए x 10 और y 0 मीन्स ये पॉइंट, फिर x 3 और y 5। तो x 3 और y 5, तो ये कुछ यहाँ मिल जाएगा, आई थिंक x 3 है और y, हाँ कुछ ऐसे ही पॉइंट मिल जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट वाली लाइन बन गई, ठीक है। अब सेकेंड लाइन पर x 8 और y -2, x 8 और y -2, ये पॉइंट हो गया। फिर x 3 और y 5, x है 3 और y है 5, 1 2 3 4 5। ये पॉइंट तो हमको यही मिल गया कॉमन दोनों में, है ना। ये 3,5, ये पॉइंट तो दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है। चलिए ठीक है, जो भी पॉइंट हमें मिल रहा है उसके थ्रू हम ज्वाइन कर देते हैं लाइन को। दूसरी लाइन हमारी ये बन गई, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना दोनों का, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है
उसके कोऑर्डिनेट हमें देखने हैं। अब यहाँ तो एक कोइंसिडेंस है कि इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का हमें ऑलरेडी वही मिला जो हमने कैलकुलेट करके रखा था 3,5, बट फिर भी यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल के दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3,5, ओके। सो इंटरसेक्शन पॉइंट इज P, intersection point of lines is P and P is 3,5 फ्रॉम ग्राफ हम देख सकते हैं, है ना। तो x इक्वल टू हो गया 3 और y इक्वल टू 5, ये सॉल्यूशन हो गया। मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हो गया ₹3 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो गया ₹5। तो ये आपका आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।